सोमवार और अधिक मास का भी सोमवार। तो मैं आपसे सबसे कहूँगा कि अगर हम जो करवाते हैं, जो करते आ रहे हैं, अगर ये करने से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, घर में कुछ बरकत होती है, घर का क्लेश कम होता है, तो आप ये सब अनुष्ठान हमेशा करते रहो। और अनुष्ठान की महिमा क्या है? गुरुदेव के साथ मिलके कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य तो यह है, इतना बड़ा नाम काम साधु का हो और उसके बाद साधु सरलता से आपके साथ में झुंड में बैठ के पूजा करे, झुंड में चले, झुंड में खाए, झुंड में रहे। तो ये साधु का अपनी एक गुणवत्ता है, ये उसकी अपनी महिमा है, उसका ये बड़म्पन है कि वो सबके साथ झुंड में रह करके कार्य करता है। और यही बड़म्पन और महानता के ये लक्षण है। हम बड़े से आसन पर बैठकर किसी से मिले ही ना सामान्य से, ये बड़म्पन के लक्षण है ही नहीं, ये अकड़ के लक्षण है। जिसमें बड़म्पन आता है, वृक्ष का उदाहरण देते हैं साधु महात्मा। जो वृक्ष फलता फूलता है, जिसमें फल फूल होते हैं, वो वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है। और जिस वृक्ष का पतझड़ हो जाता है, उसकी सूखी लकड़ियां ऊपर की ओर मुंह फाड़ के ताने खड़ी रहती हैं, जो कांटे की तरह चुभती हैं। ऐसे भी समाज में महात्मा, ऐसे भी समाज में राजा, ऐसे भी समाज में अफसर समाज में होते हैं। और ऐसे भी महात्मा, ऐसे भी राजा, ऐसे भी उद्योगपति होते हैं कि जो अपने बड़म्पन को इसी तरह दिखाते हैं, छोटे के साथ रहकर अपने बड़म्पन को कायम करते हैं। ऐसे भी महात्मा है संसार में। तो आज महात्माओं ने आपको बड़ा उद्बोधन किया है, सबने 2-2 मिनट बोला। आपको क्या मिला सीखने को वो तो कुछ पता नहीं मुझे, वो तो आप ही जाने। पर महात्माओं का दर्शन हुआ आज आपको, अनेक महात्मा मूर्तियों का दर्शन। अरे सामान्य भी महात्मा अगर होंगे तो भी हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि हम कहां ढूंढेंगे हरिद्वार में। मंडली महात्मा सामान्य होते, पर उन्हें भी कहां ढूंढते अपन, कहां जाएंगे पैर छूने। इसीलिए दाने दाने पे लिखा है, हाँ, हर एक नोट पे नाम लिखा हुआ है कि किसके पास कहां से कहां घूमेगा। हमने तो 1-2 आदमी से ही कहा था, पर बाद में लोगों ने देखा देखी, लोगों का मन पिघला, लोगों को लगा कि हम रह जाएंगे लूट से, तो लोगों ने भी 10 रुपए 20 रुपए अलग से महात्माओं को विदाई की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे समय पर जब हम ऐसा करते हैं, एक देख को देख करके, तो ये अच्छी बात है। पर ऐसा करने से पहले थोड़ा नियोजन करके दान दक्षिणा की जाती है, तो वो और अच्छी बात होती है। ये बिना नियोजन का हाथा चाटी जो है, ये उचित नहीं माना है। दान दक्षिणा कितना भी दो महात्माओं को, ज्यादा से ज्यादा हम तो खुद ही देते हैं, और हम तो खुद दिलवाते हैं, हम तो पॉकेट भर भर के देना चाहते हैं। परमात्मा ने दिया है तो खूब दो, कुछ कम नहीं करो किसी को, पर नियोजित होना, मन चाहा नहीं, मन पसंद नहीं होना। क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम है ना, ये सब नियोजन से होते हैं, व्यवस्था से होते हैं। इसलिए व्यवस्था में गड़बड़ी होने से आगे का कार्यक्रम कमजोर पड़ता है। इसीलिए पहले से ही अगली बार जब भी भंडारा हो तो सब लोग पहले से नाम लिखाना कि हमें दक्षिणा बांटनी है, हमें 10 देने, हमें 20 देने, हमें 500, हमें 1100। तो ईमानदारी से आप सबसे बंटवाया जाएगा, पर आप कागज पे पहले एक लिस्ट बनाओ और फिर सबको नंबर बाय नंबर लाइन लगा करके बांटो, जिससे कि हरिद्वार में इंद्रदेव का नाम, तुम्हारा गुरु का नाम संतों के बीच में जाए कि वहाँ गए थे भंडारे में, भोजन में,
वहां पे 20 लोगों ने दक्षिणा बांटी, वहां पे 40 लोगों ने, 100 लोगों ने बांटी, तो ये तो अच्छी बात है। पर ये अच्छी बात नहीं है कि एक पांत में दो भांत, किसी ने 10 लोगों को दे दिया, किसी ने 15 को दे दिया, किसी ने 30 को दे दिया, बाकी रह गए। ये भी अपराधी है। फिर देना है तो सबको दो, व्यवस्था में दो, नियमित दो, क्योंकि धन देने से ना घटे कह गए दास कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नी। तो भाई 40 साल का तो मुझे अनुभव है, 40 साल से मैं तो ले दे रहा हूं। कोई लोग मुझे भी देते हैं तो मैं तो खूब बांटता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि किशोरी सेवा धाम की बराबर संत कहीं नहीं आते होंगे दुनिया में, जितने संत वहां आते हैं। जितना दान संतों को भोजन, वस्त्र, जूती, छतरी, जो भी समय अनुसार, ऋतु अनुसार सुविधा चाहिए, वो दिन भर दी जाती है। और सब किसका माल है? ये सब तुम्हारा है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। भक्तों का ही संसार में सब कुछ भक्तों का है। संसार में किसी का कुछ नहीं है। हम राम को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि राम पहले भक्त बने। राम पूर्व से भगवान नहीं है। रामायण में जब बाल कांड आता है, राम जी का जब अवतार होता है, तब कौशल्या जब उन्हें चलना सिखाती है, तब उनके लिए चौपाई में लाला शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान कृष्ण के बालपन की लीलाएं जब होती हैं, तो भगवान के नाम के साथ में बाल गोपाल का, बाल कृष्ण का संबंध हुआ है। उनको भी लाला शब्द हुआ उच्चारण। ये दोनों के दोनों बाल गोपाल, ये दोनों के दोनों महापुरुष भगवान बने कब? जब इन्होंने गुरु की भक्ति की डट के, तब ये भगवान बने। गुरु की भक्ति से भगवत्ता आती है, ऐश्वर्य आता है, प्रौढ़ता आती है, प्रगाढ़ता आती है, परिपक्वता आती है। उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्युर मोक्षीय मामृतात्। आज कहा महात्मा जी ने सुबह सम्मेलन में कि एक पकापन आता है, एक सुगंधी आती है। उर्वा खरबूजे जैसा स्वरूप आता है, अंदर से पकता है, बाहर से पकता है, खुशबू छोड़ता है और अपने अगल बगल के लटके हुए सभी छोटे बड़े कच्चे खरबूजों को पका देता है। एक खरबूजा पूरे खेत को पकाता है। ऐसे ही एक परिपक्व महात्मा पूरी समाज को खुशबूदार कर देता है और माया रूपी बेल से उसे मुक्त कर देता है। मृत्युर मोक्षे यमामृता। इसको बोलो ना, मृत्युर मोक्षे। बोलिए मृत्युर मोक्षे। मृत्युर मोक्षे। एक बार मरकर दोबारा कभी ना मरना पड़े। ये शरीर बदलना भी कोई हंसी खेल नहीं है महाराज। ये बहुत दुविधा का काम है। कितनी दुविधा? जितनी दुविधा एक बार कपड़ा उतार के दोबारा पहनना, ये भी टेंशन है। पर तुम्हारे तो कपड़े ऐसे हैं, सिले हुए हैं। ये जो शरीर रूपी कपड़ा है, ये सिला हुआ नहीं है। ये तो भगवान फिट कर देते हैं, फिर पहना के फिर सिलते हैं, फिर साइज लेते हैं। और देखो शरीर रूपी कपड़ा कैसा है। आप 5 साल की उम्र में कोई कपड़ा सिलवा के पहन लो, वो कपड़ा 10 साल की उम्र में आप पहन नहीं सकते, छोटा हो जाता है। पर भगवान ऐसा कपड़ा सिलता है 9 महीने के अंदर कि आप 100 वर्ष तक भी निरंतर बढ़ते रहें, पर कपड़ा छोटा पड़ता कभी कपड़ा छोटा नहीं पड़ता है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 22 साल का दूल्हा और 90 साल का दादा, और कपड़ा वही है। एक बार बना के पहना दिया, फिर दोबारा भगवान को कभी बदलना नहीं पड़ा। और ये जो कपड़ा, साड़ी कपड़ा, ये जो है, ये सब टेलर वाला, ये तो रोज ही बदलना पड़ता है। एक बार जो बदला जाए वो कपड़ा है मृत्यु मोक्षीय अमृता। अमृत मौत मिलनी चाहिए। मां अमृता।
नमृतम अमृतः न मृत्युन गति भूयंत जातां तस्मै अदपुरुषाय आत्मानंदम। आत्मानंद को जो शरीर प्राप्त हुआ है, अनेक शरीर प्राप्त हुए आत्मानंद को। आप जो बैठे हैं ना खुशकिस्मत, ये इसी जन्म में है। इससे पहले तुम्हारी बदकिस्मत भी हो गई होगी तो क्या पता। बदकिस्मत कैसी हो गई होगी? बैंगन का कीड़ा बन गए हो। बैंगन का कीड़ा बड़े धोखेबाज कीड़ा होता है बैंगन का। ऊपर से बैंगन इतना चिकनो दिखे, मलूक सो सुंदर सो दिखे, ऐसा लगे कि बस खा जाओ या चिकने है। और जैसे ही चाकू चले बीच में से 2 टुकड़े करो, एकदम लंबी सी कीड़ी निकलती है उसमें से। तो कहीं तुम बैंगन का कीड़ा भी बने होंगे, हो सकता है। आपने कभी देखा होगा किसी पशु के शरीर में फोड़ा हो जाता है और फोड़े को अगर ध्यान ना रहे, मक्खियां बैठ जाएं तो उसमें से बड़े बड़े कीड़े टपकने लगते हैं। हो सकता है तुम वो भी बन गए हो कभी किसी जन्म में। बाकी गधा घोड़ा सुअर बिच्छू ये काफी ठीक है, हाथी घोड़े ये काफी ठीक है शरीर, पर मवाद में से जो कीड़ा निकलता है वो शरीर ठीक नहीं है। उतना गिरा हुआ कर्म नहीं हो जाए हमसे, उतना नीच कर्म ना हो जाए कि हम किसी के मवाद, किसी के फोड़े का कीड़ा बन जाएं। ऐसा शरीर नहीं चाहिए। और वो शरीर नहीं चाहिए तो उसके उपाय क्या है? फिर उसका उपाय यह है कि तुम जो भगवान से वायदा करके आए हो उस वायदे को स्मरण करो। स्मरण करने के लिए क्या करें? स्मरण कौन कराएगा? सद्गुरु कराएंगे। उनके पास सत्संग है। सत्संग से कोई बहुत ज्ञानी नहीं होता है, पर सत्संग से भूली हुई बातें याद आती हैं। मुझे हर रोज कोई ना कोई 2-4 लोग कहते हैं, रोज 2-4 लोग हर रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सुबह ये सोच रहे थे और आपने कथा में कह दिया। हम ये प्रश्न तैयार कर रहे थे, शाम को आप बैठेंगे 6 बजे पूछेंगे, और आपने तो कथा में फ्री कर दिया दिमाग, कथा में ही सब समाधान कर दिया। यही तो कह रहे हैं ना, पूछने की जरूरत नहीं है किसी पंडित पुजारी को ज्योतिष में जाकर के। किसी को भी भाग्य मत पूछो। भाग्य का निर्माण करने के लिए सद्गुरु भगवान होते हैं। ये कथा, प्रवचन, उपदेश ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य पूछने से नहीं अच्छा होता है। पूछना मात्र मार्ग चाहिए। कुछ भूल गए वो पूछ लो, पर भाग्य नहीं पूछना। भाग्य का तो निर्माण करो, भाग्य तो बनाओ। भाग्य महाराज रोज नया बनता है, रोज नया भाग्य बनता है। एक एक पल नया भाग्य बनता है। जैसे बाल सिर के रोज बढ़ते हैं, नाखून रोज बढ़ते हैं, ऐसे भाग रोज बढ़ता है। चाहे अच्छा हो चाहे रोज डेवलप करता है भाग्य, रोज रोज। और जो चीज रोज बढ़ रही है उस बढ़ने वाली चीज को हम खराब क्यों बढ़ाएं? बढ़ती है तो फिर उसे अच्छा ही बढ़ाएं, उसमें गुणवत्ता डालें, महानता डालें, उसमें प्रगाढ़ता प्रौढ़ता डालें, उसमें परिपक्वता डालें, उसमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान, उसमें सुगंधी आवृत्ति डालें। संसार में आने से पहले हर व्यक्ति का एक ही वाक्य है। सुनिए, ये जो मुसलमान है, ये जो ईसाई है, ये जो बौद्धिज्म है, ये जो सिंधिज्म है, ये जो जैन सीजन है, ये सारी जो संस्कृतियां हैं, ये सारी संस्कृतियां कब पनपती हैं? जब आदमी जन्म लेके बड़ा हो जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं। पैदा होने के बाद भी उसे पता नहीं है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 2 साल तक उसे मालूम नहीं है कि मैं हूं कौन। पर ये बदमाश लोग जो रहते हैं ना, जो पालते पोसते हैं, वो उसे भटकाते रहते हैं। वो भटकाते हैं कि तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू सिख है, तू फलाना है, तू ढिकाना। ये सब भटकाते रहते हैं, उसकी बुद्धि खराब करते रहते हैं। न हिंदू था, न मुसलमान था, न ईसाई था, न बौद्ध था।
इस सृष्टि पर केवल एक ही संस्कृति, एक ही धर्म था और उसका नाम है आर्य सनातन वैदिक। एक एक, दूसरा कुछ नहीं है। और ये शाखाएं तो बनती रहेंगी। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग हैं। एक ग्वालियर रहता है, एक बेंगलोर रहता है, एक हरिद्वार में तांगा चलाता है, एक दिल्ली में टमाटर बेचता है। एक ही बाप के हैं ये चारों। एक राधा स्वामी में जाने लग गया है, एक इंद्रदेव को मानता है, एक धन सतगुरु है और एक फलाना गुरु है, एक ढिकाना गुरु है। पूरा घर बटा हुआ है। अब जैसे घर के लोग बटे हुए हैं पूजा पाठ में, तो फिर इतनी दुनिया क्यों नहीं बटेगी पूजा पाठ में? केवल पूजा पाठ बट जाने से किसी का धर्म जाता नहीं और किसी का धर्म बचता भी। कोई ये सोचे कि हम हिंदू हैं, हम बड़े धर्मात्मा है। भाई हम हिंदू हैं, हम बड़े धर्मात्मा है ना। हिंदू धर्म बरम कुछ नहीं है। हिंदू भी पूजा पद्धति ही है। धर्म तो सनातन आर्य धर्म है। तद धर्मो रक्षति पुण्यायम, ये वे धारणार्थ, जिसको बिना धारण किए श्वास भी आदमी ले न सके उसे धर्म कहते हैं। जिसको न मानने से या मानने से कोई हानि या लाभ नहीं होता, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म धारण करे बगैर एक पल जीवन नहीं चल सकता है। अच्छा, आप में अगर ताकत है तो चलो मैं तुम्हारी नाक पकड़ रहा हूं, तुम मुझे 10 मिनट जिंदा रह के बताओ। खाली इसके बीच में नाक को डालना है। 10 मिनट रह के बताओ जिंदा। ये धर्म है जीवन का। अगर श्वास प्रश्वास रुक गई तो जीवन रहने वाला यही धर्म है। इसके अलावा कोई और धर्म, कोई धर्म नहीं है। अच्छा, तुम कितने भी कितना जितना चाहे उतना तुम कुछ भी धर्म पालते चिल्लाते रहो, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तुम्हारी नस काट देता हूं एक, फिर बच के बता देना। इसीलिए तुम जो आए हो, आप जिस तरह आए हो, तुम हिंदू आए नहीं हो। तुम तो केवल मनुष्य बनकर आए हो सृष्टि पर। बाद में तुम्हें दुनिया वाले बांट कर कुछ भी नाम दे देते हैं, वो अलग बात है, पर तुम बनकर आए हो मनुष्य। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मनुष्य समाज है, किसी भी देश में, उनका सबका एक ही वचन भगवान से है और वो वचन ये है, परमात्मा मुझे इस माँ के नरक से बाहर निकाल दो। मैं इस माँ के पेट में आया हूं, ये नरक है, यहां मवाद है, मल है, मूत्र है, ये डिब्बे में बहुत परेशान हूं, मैंने सजा भोग ली, नरक भोग लिया, अब मुझे बाहर निकालो। भगवान ने कहा चलो निकालते हैं। क्या करोगे बाहर जाकर, क्या करोगे? तो उस समय तो आदमी जीव ब्रह्म के सानिध्य में होता है और उस समय चारों ओर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है सिवाय नरक 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 के। तो फिर वो एक ही बात कहता है। क्या कहता होगा? कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, कोई भी अनीति अन्याय नहीं करूंगा, कोई अनर्गल नहीं करूंगा, पाखंड में नहीं पड़ूंगा, झूठ फरेब नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। मैं केवल आपका भजन करने के लिए ये शरीर दिया है, मैं वही करूंगा, परमार्थ करूंगा, देव धर्म करूंगा। कि राम नाम गाया नहीं और जग में आकर के, हाँ जग में आकर के फिर राम से कहोगे क्या जा कर के, फिर राम से कहोगे क्या जा कर के, फिर राम से कहोगे क्या जा कर के। तूने हरि नाम, तूने प्रभु नाम, तूने भोले नाम गाया न आकर के, यहाँ आकर के, यहाँ से कहोगे क्या जा कर के, श्री राम से कहोगे क्या जा कर के, श्री राम से कहोगे क्या जा कर के।
से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। एक 1.5 फुट इधर हो जाओ तुम सुनीता जी, एक 1.5 फुट इधर। कुछ ना रखा जिद में, आए हैं ऐसे चले जाएंगे अपने अपने घर। राम से कहोगे क्या जा करके, कहीं से भी राम से तालमेल कहीं से भी मिला लो, एक 1.5 फुट से भी सीधा तीर मार दो मेरी तरफ। राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। हे राम नाम गायन हरि नाम गायन, हो नाम गायन, हरि गुण गायन राम गुण गायन। आकर के जग में आकर के राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। गर्भ में देखी नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरकन सैनी, नरकन सैनी हो नरकन, नरकन सैनी हो नरकन सैनी। गर्भ में देखी नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरकन सैनी। तब ही बचन भरे तूने प्राणी, तब ही वचन भरे तूने प्राणी। क्या वचन? मैं भजन करूंगा चित लगा करके, चित लगा करके। राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। चांटी अलग बता रही है, वो चांटी उड़ के आ रही है वहां से। तबले की चांटी ने ऊपर कर ले तू ही, कभी भी आ जाए। तबले की चांटी अलग से आ रही है, अलग स्वर छोड़ रही है वो। आउटर कम आउटर। क्या जा करके, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया। देख बुढ़ापा दिल भर रोया, देख बुढ़ापा दिन भर रोया। बचपन गवाया खेल खा करके, बचपन गवाया खेल खा करके। राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। राम गुण गायन हरि गुण गायन, ओ प्रभु गुण गायन, श्याम धुन गायन,
आकर के जग में आकर के यमराज से कहोगे क्या जा यमराज से कहोगे क्या जा करके 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 यमराज से कहोगे क्या जा करके